हेलो मेरे पार्टनर्स, कैसे हो? आज मैं आपके सामने आया हूँ बिजनेस का एक चैप्टर लेके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको मैं आपको 5 मिनट में याद करा के दूंगा। जैसे उसके टिप्स हैं, मेरी ट्रिक्स और मेरी टिप्स से आपको लर्न करा के दूंगा। मैं ये सीरीज चला रहा हूँ सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। तो पहले चैप्टर में चलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फाइनेंस फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसे का क्या करना है? बिजनेस में मैनेजमेंट करना। सबसे पहले मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैन प्लस रिसोर्सेज का ऐसा कोऑर्डिनेशन बैठाना, जिससे ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाना जिससे क्या हो, इनपुट हमारे क्या हो, कम लगे और आउटपुट हमारा क्या हो, ज्यादा। इसमें दो वर्ड आते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, ये दो वर्ड। इससे पहले देखो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपसे एक सवाल पूछेगा कि आपको कहाँ से पैसा लाना है और कितना लगाना है और किसको कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये 3 सवालों के जवाब देगा आपको कौन सा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिजनेस में पैसे का मैनेजमेंट कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे इकोनॉमिक्स में कैश बोलते हैं, देखो अकाउंटेंसी में इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। वैसे ही बिजनेस में क्या बोलते हैं? आपको फाइनेंस बोलते हैं। तो पैसे का मैनेजमेंट कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसके डिसीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट डिसीजन। डिसीजन में देखो, पहले होता है फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड। इसकी ट्रिक है FIND एंड। ठीक है, इसका F से पकड़ना है फाइनेंसिंग, I का मतलब इन्वेस्टमेंट और D का मतलब डिविडेंड। ये है तीनों डिसीजन। इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कौन सा? मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे, कहाँ, और यहाँ पर को आपको मिलेगा कितना, और यहाँ पर लगाना है किसको कितना देना है, कितना किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 3 सवालों का जवाब ये तीनों क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, फाइनेंसिंग डिसीजन को पढ़ेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद डिविडेंड को। तो देखते हैं इसके ट्रिक्स और कैसे आपको लर्न करना है, मैं आपको बताता हूँ। पहला देखते हैं, पहला डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन बताएगा कि आपको कहां से पैसा लेना है। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड्स, जहां से आपको पैसा लेना है। देखो, 2 प्रकार के सोर्स है हमारे पास, एक होता है ओनर फंड, एक होता है बोरोड फंड। ओनर फंड का मतलब होता है जब ओनर लोग अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, ओनर ऑफ पैसा लगाते हैं कहां से? इक्विटी शेयर्स या शेयर्स वगैरह से लगाते हैं। और रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जो पैसा हमने प्रॉफिट में से सेव कर रखा है। उसके बाद आपका है बोरोड फंड, जब हम पैसा बाहर वापस लेते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स हो गया, लोन्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया। तो ये सारी चीजें कहां से आते हैं? बोरोड फंड, जब हम आउटसाइडर से पैसा लेते हैं। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब मिलेगा कि इस सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा कि आपको डेब्ट के पास जाना है या इक्विटी के पास जाना है। ये हो गया आपके इक्विटी वगैरह और ये हो गया आपके डेब्ट। ये सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। इससे पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस के फैक्टर्स को। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के फैक्टर। मैंने इसकी छोटी सी ट्रिक बना रखी है, CR7, जो कि स्टैंडर्ड है, उसको बोलते हैं CR7। इससे देखो, सी से देखा मार्केट का, कैपिटल मार्केट, उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन, उसके बाद कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसके बाद R से क्या करना है? रिस्क ऑफ रिटर्न। इसका मतलब F को, 7 को क्या बनाना है? F बनाना है। इसका मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट, और दूसरा होता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये है आपके फाइनेंशियल डिसीजन के फैक्टर, आपको ऐसे लर्न करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको बताएगा कि आपको कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि आपने अगर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या है कि अगर आपने एक बार पैसा कहीं पर लगा दिया, उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते, बार बार आप इसको बदल नहीं सकते। इसीलिए बहुत ज्यादा सोच समझ के करा जाता है। इसके लिए 2 चीजें वो दिमाग रखता है। ये एक देखो, एक ये दिमाग रखता है किसमें? वर्किंग कैपिटल में दिमाग रखता है, आप अभी एक्सप्लेन करेंगे वर्किंग कैपिटल। और दूसरा रखता है कैपिटल बजटिंग पे। ये 2 चीजों पे फोकस करता है। जैसे हमारे घर वाले भी फोकस करते हैं 2 चीजों पे। देखो, पैसा आता है तो पैसे क्या करते हैं? एक तो वो किस में करते हैं? शॉर्ट टर्म चीजों पे दिमाग रखते हैं, और एक रखते हैं लॉन्ग टर्म। देखो, शॉर्ट टर्म का मतलब है जो चीजें डेली बेसिस पे करते हैं। देखो, डेली बेसिस पे भी खर्चा होता है ना, सब्जी वगैरह खाते हैं उसे वैसे ही। ठीक है, जो फ्रूट्स वगैरह लेते हो तुम डेली बेसिस पे। और वैसे ही क्या होता है? कैपिटल बजटिंग का होता है जैसे दिवाली में तुम एक बार खरीदते हो ना सामान, वैसे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बात करता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी। ये दोनों चीजों के लिए काम करता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी काम करता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ग्रोथ फैक्टर के लिए। तो इस डिसीजन को लेने के लिए बहुत सोच समझ के पैसा लगाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इसके। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर। इसको भी लर्न करने के लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है। क्या? आपको फिर से एक बार CR7 याद करना है। ठीक है, इस C का मतलब होता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब दूसरा क्या होगा? देखो, क्राइटेरिया होता है किसका, कितना क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया के बेस पे इन्वॉल्व, कितना क्राइटेरिया किसका इन्वॉल्व है, इसके बेसिस पे भी ये दूसरा आता है। इसके आगे एक वर्ड लगा देना, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कितना क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद इस R का मतलब आपको पता है रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न लिख सकता था मैं, सॉरी, रिटर्न, और ये रिस्क, कितना रिस्क है। और इस F का, इस 7 का कोई मतलब नहीं है। इस 7 का वैसे मैंने मतलब बनाया था, इसको ऐसे काट देना, तो I बनाया था, I का मतलब इन्वेस्टमेंट बनाया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर मोस्टली इसके हैं। इसमें भी आपको क्या याद करना है? CR7। अब देखते हैं नेक्स्ट डिविडेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में आपको बताया था किसको? इसका मतलब है जब प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आता है।
ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो ये है तुम्हारे शेयर होल्डर, ये तुम्हारे मतलब शेयर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ज्यादा बांट दोगे, मोर बांट दोगे तो अपने पास का रखोगे, ठीक है। और अगर आपने कम बांटा तो नेक्स्ट टाइम वो आप पे पैसा क्यों लगाएंगे, ठीक है। इसलिए जो डिविडेंड डिसीजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बताना है कि शेयर होल्डर को कितना देना है, ठीक है। इसका मैनेज करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ही आता है, कितना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करें शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट प्रॉपरली करना चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर। मैंने सीधे सीधे लिख लिया है। इसमें याद करना कैसे करना है, साली जी से ऐसे देखो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, उसका अर्निंग्स पकड़ना है, अर्निंग्स एक और लिख देना है। उसके बाद देखो शेयर होल्डर प्रेफरेंस देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड देखना है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन देखना है, जी का मतलब ग्रोथ है और इस एल का मतलब टी बनाना है, इसको बीच में एक लाइन खींच देना, टैक्सेशन पॉलिसी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है साली जी से। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है थिंक इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब है पहले ही सोचना, ठीक है। इसमें इसका मतलब होता है फाइनेंस में कितना कहाँ चाहिए, ये हमें कौन डिसाइड करके देता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। हम पहले ही सोच लेते हैं कितना कहाँ लगाना है, ठीक है, और कहाँ पर कितना अवेलेबल चाहिए। तो देखते हैं बिजनेस को जितनी रिक्वायरमेंट होते हैं उतना वहां पर को अवेलेबल होना चाहिए पैसा। ये इस मेनली क्या करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। ये शॉर्ट टर्म भी देखता है और लॉन्ग टर्म भी देखता है। इसकी मदद से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कर पाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है प्रपोर्शन या रेशियो बिटवीन डेब्ट और इक्विटी, ठीक है। इसमें देखो इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी क्या होते हैं, ओनर्स फंड होते हैं। ओनर्स मतलब जो ओनर लगाता है पैसा, उसे इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। डेब्ट क्या होते हैं, जब हम बाहर वाले से पैसा लेते हैं उसे बोरोड फंड बोलते हैं। इसका मतलब इसके एग्जांपल में क्या भी आ सकता है, ये बोरोड फंड अपॉन ओनर्स फंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डेब्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की करते हैं। क्यों रिस्की क्यों होते हैं, देखो जब भी अगर आपको लॉसेस हो फिर भी आपको डेब्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। ये होते कॉस्ट मतलब लो कॉस्ट होती है इनकी, लेकिन रिस्की बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको पैसा देखो, अगर आपको लॉस हो फिर भी आप इसको पैसा दोगे। तो ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है रेशियो बिटवीन डेब्ट और इक्विटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर। देखो इसमें भी मैंने छोटी सी टिक मार के CR7 को आपको याद करना है। इस C का मतलब होता है कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल है, कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो दो, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। उसके बाद R से क्या करना है, 3 पॉइंट है, रिटर्न, रिस्क और रेट ऑफ टैक्स कितना चल रहा है। उसके बाद इस 7 को क्या करना है, उल्टा करना था। इसके बाद है 7 का फ्लोटेशन कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। ये है तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर के ट्रिक। इसका मतलब है CR7। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। ये मैक्स लिखा है, इसका मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है। इसका मतलब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या मदद मिलती है देखते हैं। इससे क्या होता है कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कर पाते हैं, ठीक है। जो भी फंड्स हैं, जो फंड्स फाइनेंस, फंड का मतलब फाइनेंस, जहां से सोर्सेज हमारे फंड्स हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन हम प्रॉपर्ली कर सकते हैं। मैक्सिमाइज रिटर्न, जो हमारे रिटर्न होंगे वो मैक्सिमाइज होंगे। ये क्या होंगे, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग होगा। जो हमारे वेस्टेज है वो कम होंगे क्योंकि हम इसका प्लानिंग भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये है सारे इंपॉर्टेंस और मेन ऑब्जेक्टिव हम आपका दिमाग में रखना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल लीवरेज। इसका मतलब, इसका दूसरा नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल, ठीक है। इसका फॉर्मूला है आपके सामने, डेब्ट प्लस इक्विटी। ये क्या करता है, क्या उन सवालों के जवाब देता है, ये इतने सारे सवाल पूछता है आपसे। ये बोलेगा कि डेब्ट कितने लिए जाए, ठीक है, डेब्ट का यूज करे जाए या नहीं करा जाए, डेब्ट चाहिए, इक्विटी चाहिए, कौन से ज्यादा चाहिए, कितने अमाउंट का चाहिए, कौन सा सोर्स बनाया जाए, डेब्ट बनाया जाए या इक्विटी बनाया जाए। इस सवाल का जवाब देखो मैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। इस कॉस्ट का मतलब है, देखो मैंने जो पैसा लगाया, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मैंने पैसा लगाया, तो पैसा लगाया, देखो मैंने सपोज करो 100 रुपए का सामान खरीदा और मेरी अर्निंग्स कितनी आई, सपोज करो 120 या ज्यादा आ रही है। जब मेरी अर्निंग ज्यादा आएगी तो मैं डेब्ट के पास जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने सपोज करो मैंने 100 रुपए का कोई लोन वगैरह लिया है और मेरी इन्वेस्टमेंट जो मेरी कमाई है वो सपोज करो 80 रुपए है, तो मैं किसके पास जाना चाहूंगा, इक्विटी के पास जाऊंगा। ये होता है फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है डेब्ट कितने चाहिए, कौन सा यूज करना है, मतलब कितने ज्यादा यूज करने हैं, कितने लेने हैं, कितने कम लेने हैं, ये आपको बताएगा। कौन बताएगा, फाइनेंशियल लीवरेज बताता है, ठीक है। कौन सा सोर्स बनाया जाए, इक्विटी को बनाया जाए या डेब्ट को बनाया जाए। देखो इन सवालों का जवाब ये देते हैं, ठीक है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दिमाग में रखना है। तो ये रहा आपका फाइनेंशियल लीवरेज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको जल्दी से रिवाइज करने वाली वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।